आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स का जो नया पाठ्यक्रम है उसको लेकर के आए। और अभी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो मार्केट में अभी आ नहीं पाई हैं, तो इसी को ध्यान रखते हुए जो पुरानी बुक्स हैं उनको लेकर के अपन अध्ययन कर सकते हैं। तो उसी के सिलसिले में आज की जो वीडियो है वो आपके सामने है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये आपको बताएंगे कि भी कौन कौन सी जो एक्सरसाइज है वो हट गई हैं और कौन कौन सी हैं जिनको अपने को अध्ययन करना है। तो मैंने एक टेबल के रूप में आपको यहाँ पर मैंने उसको लेकर के आया हूँ। सबसे पहले अपन चलते हैं बेटा अध्याय, यानी कि सबसे पहली जो है अध्याय है आपका रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं। इसके अंदर बेटा जो हटाई गई जो है वो 1.1 और 1.4 यानी कि दो प्रश्नावली हट गई। एक तो 1.1 और 1.2 यानी कि ये आपकी प्रश्नावली हट चुकी है। इस साल 2023 और 2024 में जिन प्रश्नावली को हल करना है वो आपकी 1.2 और 1.3 है। ठीक है, यानी कि इसके अलावा इनके आगे के जो एग्जाम्पल है वो भी आपको नहीं करना है, केवल आपको 1.2 और 1.3 के एग्जाम्पल प्लस प्रश्नावली हल करनी है। ये तो था बेटा पहली जो है उसमें। अब आते हैं आपका दूसरा जो अध्याय है वो है बहुपद, यानी कि इसके अंदर जो हटाई गई जो है वो है बेटा 2.3 प्रश्नावली को हटा दिया गया है। बाकी 2.1 और 2.2 ये पूरी अपने को हल करनी है। इसी के साथ में बेटा इसका एक एग्जाम्पल था पांचवा, वो भी हटा दिया गया है। तो यानी कि इस बार की जो हटाई गई है वो है आपकी 2.3 प्रश्नावली, ये आपको नहीं करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपन दो चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि अध्याय थर्ड। इसमें से जो प्रश्नावली हटाई गई है वो आपकी 3.5 और 3.6 ये दोनों प्रश्नावलियों को हटा दिया गया है। जबकि इस साल जो हमें करना है वो 3.1, 3.2, 3.3 और 3.4 ये चार प्रश्नावली अपने को इस साल करनी है। यानी कि 3.5 और 3.6 जो वो अपने को नहीं करनी है। ठीक है, इसी के ध्यान रखते हुए अब आते हैं अपन अध्याय नंबर 4 जिसका है द्विघात समीकरण। इसके अंदर जो हटाई गई है वो है बेटा आपका 4.3 प्रश्नावली को बिल्कुल ही हटा दिया गया है। और इस साल जो है वो 4.1, 4.2 और 4.4 अपने हल करनी है। साथ ही साथ में से इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी हटा दिए गए हैं। सातवां, आठवां, नौवां ये एग्जाम्पल भी अपने को नहीं करने हैं। ठीक है, यानी कि ये हो गया आपका अध्याय 4। अब आते हैं अपन प्रश्नावली 5 यानी अध्याय पांचवा है वो है समांतर श्रेणी। इसमें बेटा कुछ भी नहीं हटाया गया है, ये आपको कंप्लीटली यानी कि पूरी प्रश्नावली हल करनी है। 5.1, 5.2 और 5.3 प्लस एग्जाम्पल, यानी कि इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। नेक्स्ट है आपका छठी प्रश्नावली है ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। इसमें कौन कौन सी हटाई गई है वो देखें। एक तो 6.4 और 6.5 ये पूरी हटाई दी गई है। 6.1, 6.2, 6.3 ये अपने को इस साल हल करनी है। साथ ही साथ में बेटा 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 जो प्रमेय है वो अपने को नहीं करनी है, बाकी सब सारी प्रमेय हल करनी है अपने। ठीक है, ये तो आपकी है थ्योरम, ये 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5। और जो हटाई गई है वो 6.4, 6.5 है। जो इस साल हल करनी है वो 6.1, 6.2, 6.3 अपने को हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में बेटा अपने को 7.1 और 7.2 हल करनी है। 7.3 को कंप्लीटली हटा दिया गया जिसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल था। साथ ही साथ बेटा कुछ एग्जाम्पल हैं 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13, 14 यानी कि ये एग्जाम्पल भी अपने को नहीं करने। ठीक है, यानी कि इस बार अपने को दो प्रश्नावली करनी है 7.1, 7.2। नेक्स्ट है आपका टिक्नोमेट्री यानी कि आठवीं प्रश्नावली 8.4 ये कंप्लीटली हटा दी गई है। और जो अपने को हल करने हैं वो है 8.1, 8.2 और 8.3 अपने को हल करनी है। ठीक है, यानी कि 8.4 के जो आगे के एग्जाम्पल है वो भी अपने को नहीं करने हैं। ठीक है, अब आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग यानी कि नवी प्रश्नावली। इसमें कुछ भी नहीं हटाया गया है क्योंकि इसमें एक ही प्रश्नावली है और ये पूरी प्रश्नावली अपने को हल करनी है विद एग्जाम्पल सहित। ठीक है, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बेटा पुरानी बुक्स में से आपको हल करने हैं। ठीक है, अगर नई बुक लेकर के आते हो तो उसमें तो कोई चेंज आपको करना ही नहीं है। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली 10 यानी वृत्त सर्किल। ये पूरी प्रश्नावली है आपको हल करनी है। इसमें दो है प्रश्नावली, एक तो 10.1, 10.2 विद एग्जाम्पल सहित आपको ये बेटा पूरा करना है। ठीक है, अभी 11वीं प्रश्नावली है, एक और प्रश्नावली है उसको लेके आएंगे बेटा।
चलिए 11वीं प्रश्नावली है रचनाओं की, और ये बेटा पूरा अध्याय हटाया गया है, यानी कि आपको 11वीं प्रश्नावली में 2 थी, 11.1 तक 11.2, ये पूरा का पूरा हटा दिया गया है, ये आपको इस बार नहीं करना है। अब आती है 12वीं प्रश्नावली, ये आपकी जो बुक्स है पुरानी उसी से संबंधित मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। 12वीं जो है वो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इसमें 12.1 और 12.2 हटा, सॉरी 12.1 और 12.3 हटा दिया गया है, 12.2 अपने को हल करना है, यानी कि 2023-2024 में 12.2 अपने को हल करनी है। नेक्स्ट है आपका 13वीं प्रश्नावली। 13वीं प्रश्नावली है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें बेटा अपने को क्या क्या हल करना है, यानी कि आपको 13.3 और 13.4 हल नहीं करनी है, 13.3 सॉरी 1 और 2 हल करना है, ठीक है, यानी कि 13.1 और 13.2 हल करनी है, 13.3 और 13.4 आपको हल नहीं करनी है। इनके आगे के जो एग्जाम्पल है 13.1 13.2 के, वो तो आपको हल करनी पड़ेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रश्नावली 14वीं, यानी कि सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक्स। इसमें बेटा आपको 14.4 यानी कि तोरण वो पूरी तरह से हटा दिया गया है, और आपको 14.1 14.2 और 14.3 ये 3 प्रश्नावली हल करनी है इस बार, इजी प्रश्नावली है। नेक्स्ट है आपका प्रायिकता। प्रायिकता बेटा पूरी हल करनी है, इसमें कोई भी चीज़ नहीं हटाई गई है। तो ये आपके जो 2023 और 2024 का जो पाठ्यक्रम है वो है। अब आपको वैसे नई बुक्स अगर लेते हो तब तो आपको कुछ नहीं करना है चेंज, वो का वही आपको हल करना है। अगर आपके पास पुरानी बुक है, क्योंकि अभी बुक्स मार्केट में नहीं आई है, तो इसी को ध्यान रखते हुए आप इसको लेकर के आप अध्ययन कर सकते हो। धन्यवाद।